आज बातारीख़ 12 अगस्त इस मुनासिबत से आज के इस जुमा खुतबा में मेरा उन्वान है, मेरा टॉपिक है तहरीक आज़ादी में मुसलमानों के किरदार और मुसलमानों की कुर्बानियाँ। मेरे प्यारे भाइयों, जब हर साल 15 तारीख़ आती है तो 15 अगस्त के मुनासिबत से हर साल कहीं ना कहीं जुमे के खुतबे के अंदर या फिर दूसरे प्रोग्रामों में इस मौजू पर बोला जाता है। मुसलमानों के किरदार पर रोशनी डाली जाती है। इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है? जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार और मुसलमानों की कुर्बानियों को बयान करने का सबब क्या है, रीज़न क्या है, कारण क्या है? तो देखिए, बुनियादी तौर पर इनके 3 असबाब हैं। पहली बात तो ये है कि आने वाली नस्लें, जो न्यू पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, उसको मालूम चले कि हमारे असलाफ़ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की। और इसका दूसरा सबब ये है कि हिंदुस्तान के इस रोशन तारीख़ को मुस्तक़बिल की तारीख़ याद रखें। इसलिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ तारीख़ बनाने वाले, तारीख़ को मस्ख़ करने वाले, तारीख़ को मिटाने वाले, तारीख़ को बिगाड़ने वाले, तारीख़ को बदलने वाले की कोई कमी नहीं है। तो लिहाजा 15 अगस्त के मुनासिबत से इस मौजू पर कहना इसलिए ज़रूरी है ताकि तारीख़ को याद रखें और किसी तारीख़ बदलने वाले की ये जुर्रत और हिम्मत ना हो कि वह माज़ी के साथ खेल सके, वह हमारे माज़ी के साथ खिलवाड़ कर सके। तो इस मौजू पर बोलने का ये दूसरा सबब है। जंग आज़ादी में मुसलमानों की किरदार पर रोशनी डालने का तीसरा सबब यह है कि इस मुल्क में कुछ फ़िरका परस्त लोग हैं, कुछ सांप्रदायिक लोग हैं जो रह रह कर हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटाने और मुसलमानों को निकालने की बात करते रहते हैं। तो हम इस मौजू पे गुफ्तगू करके उन्हें यह पैगाम देते हैं, उन्हें यह मैसेज देते हैं कि ये जो वसवसा तुम्हारे दिलो दिमाग में आ रहा है, ये जो ख़यालात तुम्हारे दिलो दिमाग के अंदर आ रहे हैं, ये जो ख़यालात तुम्हारे दिल के अंदर रेंग रहा है कि हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटा देना चाहिए, मुसलमानों को निकाल देना चाहिए, ऐसे वसवसा अपने दिलो दिमाग में लाना छोड़ दो, ऐसे ख़यालात अपने दिलो दिमाग में लाना छोड़ दो। इसलिए कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वह हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमानों को निकालने की बात करें, वह हिंदुस्तान से इस्लाम और मुसलमानों को निकाल दे। ये किसी के अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर 3 असबाब थे इस मौजू पर गुफ्तगू करने का। मेरे प्यारे भाइयों, अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान से मुसलमान निकल गया तो यहाँ की ज़मीन रोएगी, ढूंढेगी, तलाश करेगी कि वो मुसलमान कहाँ चला गया जिन्होंने अपने खूने जिगर से मुझे सींचा था। यहाँ का आसमान रोएगा और तलाश करेगा कि वह मुसलमान कहाँ चला गया जिसकी कुर्बानियों के हज़ारों नज़ारे और हज़ारों मिसालें मैंने देखे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये सच है कि जंग आज़ादी हिंदू और मुस्लिम दोनों ने साथ मिलकर लड़ी है। यह हकीकत है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जंग आज़ादी में बेक वक्त हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ी है। मगर अक्सर मरहलों में जंग आज़ादी की क़ियादत और कमांडिंग मुसलमानों के हाथ में रही। हिंदू साथ ज़रूर रहा, हिंदू लोग हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में कुर्बानियाँ ज़रूर दी, मगर जंग आज़ादी का कायदाना रोल जिन्होंने अपनाया, जंग आज़ादी में क़यादत जिन्होंने की,
कमांडिंग जिन्होंने की वह मुसलमान रहे। इसलिए कि ये तारीख़ कोई 40-50 साल की तारीख़ नहीं है, 150 साल और 200 साल की तारीख़ है। अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए कारोबार के हवाले से इस मुल्क में दाखिल हुआ और धीरे धीरे इस मुल्क के तख्तो ताज पर अपना कब्ज़ा कर लिया। तो अंग्रेज़ों ने जिससे हुकूमत छीनी, जिससे इक़्तिदार छीना, वह मुसलमानों से छीना। मुसलमानों से इक़्तिदार को मुसलमानों से छीना। इसीलिए अंग्रेज़ का सबसे बड़ा हदफ मुसलमान था, अंग्रेज़ का सबसे बड़ा टारगेट मुसलमान था। और इसीलिए जंग आज़ादी की इब्तिदाई जितनी भी कोशिशें की गई वह सब मुसलमानों की जानिब से हुई। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि जंग आज़ादी का सूर हिंदुस्तान में मुसलमानों ने फूंका। ये हिंदुस्तान की तारीख़ याद रखें कि इस मुल्क में जंग आज़ादी का सूर मुसलमानों ने फूंका है। और मेरे प्यारे भाइयों, इस मुल्क का मुअर्रिख़ हिंटर लिखता है कि अंग्रेज़ 3 किताबों से बहुत डरता था। 3 किताबें ऐसी थी कि अंग्रेज़ इनका नाम सुनकर कांप जाता था, बड़ी डर सताती थी ये 3 किताबें। हिंटर लिखता है, पहली किताब थी सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तक़वियतुल ईमान, और दूसरी किताब थी सैयद अहमद की मलफूज़ात सैयद अहमद, और तीसरी किताब थी शरह विकाया का किताबुल जिहाद। हिंटर लिखता कि अंग्रेज़ इन 3 किताबों से बहुत डरता था, बहुत खौफ खाता था। मेरे प्यारे भाइयों, तक़वियतुल ईमान के अंदर क्या है? तक़वियतुल ईमान के अंदर कहीं जिहाद की बात नहीं की गई है। तक़वियतुल ईमान के अंदर कहीं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई करने की बात नहीं की गई है, बल्कि तक़वियतुल ईमान में शिर्क के ख़िलाफ़ इल्म बगावत बुलंद किया गया। अपने अक़ाइद को सही करने की तालीम दी गई है, तौहीद के तकाज़ों पे बहस की गई है। इसलिए अंग्रेज़ समझता था कि अगर किसी के पास अक़ीदा-ए तौहीद होगी, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और हमारे लिए सबसे बड़ा मसला वही तबका बनेगा जिसके अक़ाइद शिर्क व बिदअत से पाक हो। लिहाजा अंग्रेज़ तक़वियतुल ईमान से बड़ा डरता था, मलफूज़ात सैयद अहमद से बड़ा डरता था, और शरहुल विकाया का किताबुल जिहाद से बड़ा डरता था, हिंटर की शहादत के मुताबिक। और मेरे प्यारे भाइयों, जंग आज़ादी की शुरुआत हम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से करते हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने जहन साजी का काम शुरू किया, और शाह वलीउल्लाह के इंतकाल के बाद ये जज्बा अपने फ़र्जंदों में दे गए। और इस मुल्क का तारीख़ याद रखें कि इस मुल्क में सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़तवा देने वाला शाह वलीउल्लाह के फ़र्जंद शाह अब्दुल अज़ीज़ अज़ीम आबादी रहमतुल्लाह अलैह थे। किसी पंडित ने नहीं कहा, किसी और लोगों ने नहीं कहा, बल्कि सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़तवा देने वाला इस मुल्क का अब्दुल अज़ीज़ शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह थे, अज़ीमाबाद के। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़तवा दिया। तो लोगों ने कहा कि शेख साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारे पास ना हथियार हैं ना असलहा है, हम अंग्रेज़ों से कैसे जिहाद करेंगे? उनकी तादाद बड़ी है, उनकी फ़ौज बड़ी ताकतवर है, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? तो शाह अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि ऐ लोगों, क्या तुम्हारी तादाद, क्या हमारी तादाद जंग बदर के गाज़ियों से भी कम है क्या हमारे पास जंग बदर की गाज़ियों से कम हथियार है? अगर उनसे कम होता तो समझता कि हम उनसे कम है, लेकिन वह 313 थे तो लरज़ जाता था ज़माना, वह 313 थे तो लरज़ जाता था ज़माना, आज करोड़ों में है और करते हैं ग़ुलामी। मेरे प्यारे भाइयों, जब ये बात शाह अब्दुल अज़ीज़ ने कहा तो मुसलमानों के रगों के अंदर रवानगी पैदा हो गई, उनके अंदर जज्बा पैदा हो गया, और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए उठ खड़े हुए। फिर उसके बाद 1753 में मुर्शिदाबाद बंगाल में सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी ख़ान, जो सिराजुद्दौला के नाना थे,
उन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों से लोहा लिया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की। उसके बाद 1799 में शेर मैसूर टीपू सुल्तान के वालिद हैदरी, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोहा लिया, उन्होंने अंग्रेज़ों से बगावत की। 1799 के बाद 1825 में तहरीक शहीदैन सैयद इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की रूह फूंक डाली। तहरीक शहीदैन के नतीजे में सारे हिंदुस्तान और सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के रगों के अंदर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करने का जज्बा पैदा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन ये सच है कि हमने हमेशा शिकस्त खाई है तो अपनों से शिकस्त खाई है, गैरों से हमने शिकस्त नहीं खाई है। हमने हमेशा अपनों से शिकस्त खाई है, हमने हमेशा मुनाफिकों से शिकस्त खाई है, हमने हमेशा जो हमारी सफ़ों में रहकर घर का भेदी लंका ढाई का किरदार अदा करते हैं उनसे शिकस्त खाई है। ये मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ और इस मुल्क के आज़ाद होने में 75 साल होने को है। यकीन करो मेरे प्यारे भाइयों, ये मुल्क 150 साल पहले आज़ाद हो गया होता, ये मुल्क 200 साल पहले आज़ाद हो गया होता अगर बंगाल में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफ़र की बगावत ना होती, अगर शेर मैसूर टीपू सुल्तान के साथ मीर सादक की बगावत ना होती, अगर बिहार में बेगम हज़रत के साथ नेपाल के गोरखों की बगावत ना होती, अगर तहरीक शहीदैन के साथ अफ़गानिस्तान के पठानों की बगावत ना होती, तो यकीन करो ये मुल्क 200 साल पहले आज़ाद हो गया होता। लेकिन इन गद्दारों ने, इन खाइनों ने, इन मुनाफिकों ने अंग्रेज़ों से तालमेल करके अपने ज़मीर का सौदा किया, अपने ईमान को बेचा। मेरे प्यारे भाइयों, ये मुल्क आज़ादी की मंजिल तक यूं ही नहीं पहुंचा है, बल्कि इस मुल्क को आज़ादी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तानी खून के दरिया तय किए हैं, कैदो बंद की सोहबतें बर्दाश्त की है, कैदो बंद की ज़िंदगियाँ गुजारी है, काला पानी की आजमाइश का सामना किया है, तख्तोदार पर चढ़ाया गया, मालो दौलत ज़ब्त की गई। और ये 200 साल की तारीख़ खून से भरी हुई तारीख़ है। और तारीख़ बताती है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जब भी इम्तहानात ने पुकारा, जब भी आजमाइशों ने पुकारा, तो इस मुल्क में सबसे पहले सीना सिपर होकर तैयार होने वाला इस मुल्क का मुसलमान था। जब भी आजमाइशों ने दावत दी, जब भी इम्तहानात ने पुकारा, जब भी तख्तोदार ने पुकारा, तो इस मुल्क का मुसलमान कभी अपने कदम को पीछे नहीं हटाया, बल्कि सीना तान कर आगे बढ़ता रहा, ये कहते हुए शायर की ज़ुबानी में कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में है। ऐ शहीद मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, ऐ शहीद मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। कत्ल हो खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जम के कूचा ये कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, अभी से क्या बताएं हम क्या हमारे दिल में है। खून से खेलेंगे होली, खून से खेलेंगे होली, गर्वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्फाज एक शायर का है, कलाम एक शायर का है, मिसरे एक शायर के हैं, अशार एक शायर के हैं, लेकिन जज्बात पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों के और मुजाहिदीन आज़ादी के हैं, एहसासात पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों के हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस मुल्क को आज़ादी की मंजिल तक पहुंचाने के लिए इस मुल्क का मुसलमान किन कठिन रास्तों से गुज़रा है, बड़ी अलमनाक तारीख़ है, खून से भरी हुई तारीख़ है। तारीख़ बताती है कि इस मुल्क का आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, इस मुल्क का आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र, जो इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की 852 साल हुकूमत का ख़ात्मा जिस पर होता है, बहादुर शाह ज़फ़र, इनको अंग्रेज़ ने कैद कर लिया और इनकी आँखों के सामने इनके 4 शहज़ादों को, इनके 4 बच्चों को ज़िंदा तड़पते हुए ज़बह कर दिया गया। इनके 4 बच्चों को इनके नज़रों के सामने
इनके गर्दन पर छुरी चला दी गई। मेरे प्यारे भाइयों, उनके 4 बच्चों को, 4 शहजादों को जो नाजो नियम में पले हुए थे, उन बहादुर शाह जफ़र की नज़रों के सामने 4 बच्चों को ज़िंदा तड़पते हुए ज़िबह कर दिया गया और उनके सर को काट कर एक तश्त में रख कर बहादुर शाह जफ़र के सामने पेश कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, बहादुर शाह जफ़र अपनी उन्हीं ज़ख्मों को अल्फाज की शक्ल में, अशार की शक्ल में यूँ बयान करते हैं। वह उनकी आखिरी गज़ल बड़ी मशहूर है कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम नापायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी मिल ना पाई कुए यार में। मेरे प्यारे भाइयों, बहादुर शाह जफ़र कहते हैं कि जिस वसी व अरीज़ मुल्क में मैं हुकूमत कर रहा था, आज मैं इतना बदनसीब हूँ कि 2 गज़ ज़मीं भी मुझे मैसर नहीं हो रही है दफन होने के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, आज लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा। मुसलमान तो गद्दार थे, मुसलमान तो वफ़ादार नहीं थे। मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा उनको बतलाओ कि हमारे असलाफ़ ने इस मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की। ज़रा हिंदुस्तान की तारीख़ को उलट कर देखिए, हिंदुस्तान की तारीख़ के औरात को पलट करके देखिए। क्या कोई अंग्रेज़ न किसी के गर्दन पर छुरी चलाई हो, बाप के सामने 4 बेटे को ज़बह किया हो? नहीं किया। और ये मुसलमानों के साथ हुआ। मेरे प्यारे भाइयों, और मुसलमानों की कुर्बानियों की बात कर रहे हैं तो उलमाए सादिकपुर के तज़किरे के बग़ैर जंग आज़ादी का तारीख़ नाक़िस और अधूरी है। उलमाए सादिकपुर ये कौन थे? आपके बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम अज़ीमाबाद था। पटना का असल नाम अज़ीमाबाद था। हमने तो अपने तारीख़ को ही मिटा दिया है। पटना का पुराना नाम अज़ीमाबाद था, उसका एक मोहल्ला था सादिकपुर। और सादिकपुर जो पूरे के पूरे ख़ानदानी अहले हदीस थे, ये एजाज़ और ये शर्फ़ हासिल होता है उस ख़ानदान को। और रहती दुनिया तक, जब तक ये हिंदुस्तान बाकी रहेगा, जब तक ये भारत बाकी रहेगा, उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को फरामोश न कर सकेगा, उस ख़ानदान की खिदमत को फरामोश न कर सकेगा कोई हिंदुस्तानी। उसकी खिदमत को भूल न सकेगा। मेरे प्यारे भाइयों, उलमाए सादिकपुर पूरे 1 सदी तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। 1750 से लेकर 1857 की जंग तक पूरे 1 सदी तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे। और हर मरने वाला अपनी औलाद को यह वसीयत करके जाता कि देखो, अलम जिहाद को गिरने ना देना, जिहाद के झंडे को गिरने ना देना। जब तक कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी नसीब ना हो जाए, तब तक आज़ादी के झंडे को गिरने ना देना। और आपको मालूम है कि उलमाए सादिकपुर को अंग्रेज़ों ने कैसी सज़ा दी? ऐन ईद के दिन आया, जब पूरे हिंदुस्तान के लोग ऐन ईद के दिन खुशियाँ मना रहे थे, जब पूरे पटना के मुसलमान ऐन ईद के दिन खुशियाँ मना रहे थे, जब पूरे पटना के मुसलमानों के बच्चे ऐन ईद के दिन नए नए कपड़े पहन करके गलियों में, चौराहों में, मेलों में घूम रहे थे, जब पूरे पटना के मुसलमानों की औरतें नए नए कपड़े पहन करके ईदगाह की तरफ जा रही थी, जब पूरे पटना के मुसलमानों के घरों में सवैयाँ बनाई जा रही थी, मिठाइयाँ बन रही थी, जब पूरे हिंदुस्तान के लोग और पूरे पटना के लोग जब ईद के दिन खुशियाँ मना रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, एक दूसरे को गले मिल रहे थे, लेकिन ये कमबख्त और बदबख्त अंग्रेज़ बुलडोज़र लेकर के आया और पूरे उलमाए सादिकपुर के मोहल्ले पर बुलडोज़र चला दिया, पूरे घरों को वीरान कर दिया, पूरे उलमाए सादिकपुर के घरानों को मिसमार कर दिया, पूरे घरों को तोड़ दिया, उनके एक एक दीवारें तोड़ दी गई, हर दीवार के ईंट को आटे की तरह पीस दिया। और ऐन ईद के दिन ये तमाशा हुआ, जब पूरे हिंदुस्तान के लोग और पूरे पटना के लोग ईद की खुशियाँ मना रहे थे, तो ये अंग्रेज़ ऐन ईद के दिन ये तमाशा दिखाया और ख़ुशी के दिन में उन्हें ये ज़ख्म दिया। और आज लोग कहते हैं कि मुसलमानों ने जंग आज़ादी में क्या किरदार अपनाया। उन्हें बताइए कि जंग आज़ादी का किरदार देखना हो तो तारीख़ के औरात
पलट लीजिए, तारीख़ को पढ़िए, अपने नस्लों को पढ़ाइए, उनको दिखाइए कि हमारे असलाफ ने इस मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ पेश की। मेरे प्यारे भाइयों, अंग्रेज़ ने पूरे तारीख़ आप पलट लीजिए, अंग्रेज़ ने किसी मुजाहिदीन आज़ादी के घर को बुलडोज़र से नहीं चलाया, किसी के घर को बुलडोज़र नहीं चलाया, किसी के घर को बुलडोज़र से नहीं तोड़ा। ये सिर्फ उलमाए सादिकपुर के घरानों को बुलडोज़र से तोड़ा। और ऐन ईद के दिन, यह अलग बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज कुछ अंग्रेज़ों की औलाद है, गॉडसे की औलाद है, आज़ादी के 75 साल के होने के बावजूद आज भी मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं किसी न किसी बहाने से। ये उन्हीं के औलाद है, ये उन्हीं से सीखें। ये कोई नया तरीका नहीं घरों पर बुलडोज़र चलाना। मुसलमानों ने अपने वतन के लिए, अपने भारत को आज़ाद कराने में अपने घरों को भी कुर्बान कर दिया, और आज भी वही हाल मुसलमानों के साथ हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पटना आते हैं तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जब पटना आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में, अपनी भाषण में बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जंग आज़ादी में सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की कुर्बानियों को तराजू के एक साइड पर रख दिया जाए और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को तराजू के दूसरे साइड पर रख दिया जाए, तो उलमाए सादिकपुर के कुर्बानियों वाली तराजू भारी हो जाएगा, वज़नी हो जाएगा, और सारे लोगों की कुर्बानियों की पलड़ा हल्का हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की शहादत है। और मेरे प्यारे भाइयों, काला पानी, जजीरा इंडोमाक, निकोबार में काला पानी की सज़ा दी जाती थी, वहाँ पर काला पानी की सज़ा दी जाती थी। और अंग्रेज़ की सबसे ख़तरनाक सज़ा काला पानी की सज़ा थी। फांसी की सज़ा में तो थोड़ी बहुत तकलीफ़ है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ में इंसान ख़त्म हो जाता है। अंग्रेज़ का सबसे ख़तरनाक सज़ा काला पानी की सज़ा थी। और ये हिंदुस्तान याद रखे, ऐ मुसलमानों याद रखो कि जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा जिनको भी दी, 95%, 95% वो सब के सब मुसलमान थे। गैर मुस्लिम काला पानी की सज़ा पाने वाले बमुश्किल 5 से 10% थे। अंग्रेज़ों ने जिनको भी काला पानी की सज़ा दी वो सब मुसलमान थे, और उसमें भी खुसूसियत के साथ उलमाए अहले हदीस, उलमाए सादिकपुर थे, उनको काला पानी की सज़ा दी। मौलाना जाफ़र थानेसरी, मौलाना विलायत अली, मौलाना यहया अली, ये वह नाम हैं जिनको अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा सुनाई। और ये इतनी ख़तरनाक सज़ा थी, इतनी मुश्किल सज़ा थी कि लोगों की इनकी सज़ा को देखकर लोगों की रूह कांप जाता था। हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी जाती थी, पैर में बेड़ियाँ लगा दिया जाता था, और एक इंसान को एक रूम के अंदर बंद कर दिया जाता है। और रूम भी कितना बड़ा, सिर्फ एक इंसान रहने के लायक। अगर वह इंसान खड़ा होना चाहता तो उनका सर छत पर सड़ जाता था। अगर वो टेक लगाकर बैठने की कोशिश करता तो अंग्रेज़ दीवारों पर नोकीले तार लगा दिए थे, लोहे के तार लगा दिए होते। अगर कोई कैदी दीवार के साथ टेक लगाकर बैठने की कोशिश करता तो उसका जिस्म छन्नी छन्नी हो जाता, उसके जिस्म से खून रिसना शुरू हो जाता। मेरे प्यारे भाइयों, ये काला पानी की सज़ा इतना ख़तरनाक सज़ा थी, इतनी भयानक सज़ा थी कि बाज़ हिंदुओं की हिम्मत जवाब दी गई। एक बहुत ही नुमाया नाम जंग आज़ादी में लिया जाता है, जो बरहमन थे, वीर सावरकर। वीर सावरकर को जब अंग्रेज़ ने 1920 के तकरीबन काला पानी की सज़ा सुनाई, जब वीर सावरकर ने काला पानी की सज़ा को देखा तो इनका हौसला जवाब दे गया, इनकी हिम्मत जवाब दे गई। और वहीं से वीर सावरकर ने अंग्रेज़ों को 3 खतूत लिखे, 3 लेटर लिखे, कहा कि अगर आप मुझे इस काला पानी की सज़ा से निजात दे देंगे तो मैं आपका वफ़ादार बन जाऊँगा। और 1922 में अंग्रेज़ों ने उनके लेटर को एक्सेप्ट किया, उनकी फरमाइश को कबूल किया, और 1922 में वीर सावरकर को काला पानी की सज़ा से निजात दे दी। और वहीं से वो पूरे मुजाहिदीन आज़ादी के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ों का दलाल बन गया, अंग्रेज़ों का एजेंट बन गया। मेरे प्यारे भाइयों, काला पानी की सज़ा में एक तरफ गैर मुस्लिम का किरदार देखो और दूसरी तरफ मुस्लिम लोगों की कुर्बानियों को देखो। मौलाना जाफ़र
थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, अंग्रेज़ों ने इनको काला पानी की सज़ा सुनाई और मुद्दत सज़ा मुकम्मल की, साबित कदम रहे। मुद्दत सज़ा मुकम्मल करने के बाद उलमाए मौलाना जाफ़र थानेसरी ने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है काला पानी। दस्तयाब है वो किताबें, मिलती हैं हर जगह। आप जाइए, पढ़िए, अपने नस्लों को पढ़ाइए, दिखाइए कि हमारे असलाफ ने, मेरे प्यारे भाइयों, उसमें लिखा मौलाना जाफ़र थानेसरी ने कि अंग्रेज़ कैसी वहशतनाक और अज़ियतनाक सज़ाएँ देते थे। मेरे प्यारे भाइयों, ये मुल्क ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ है और मुसलमानों की कुर्बानियों की बात हम कर रहे हैं, तो आइए मलेबार के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। मलेबार में एक बरादरी थी, एक मुसलमान तबका था जिसको मोपला मुसलमान कहा जाता है। जिसको मोपला मुसलमान कहा जाता है, अली मुसलियार को अंग्रेज़ ने गिरफ़्तार कर लिया तो मोपला मुसलमानों की बरादरी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई। और आपको मालूम है कि मोपला मुसलमानों को अंग्रेज़ ने कैसी अज़ियतनाक सज़ा दी। केरला का एक शहर है तिरूर, केरला का शहर तिरूर, वहाँ मोपला मुसलमानों में से 125 मुजाहिदीन आज़ादी को अंग्रेज़ ने गिरफ़्तार कर लिया। और गिरफ़्तार करने के बाद अब इनको मद्रास लेके जाना है, चेन्नई लेके जाना है, इसलिए कि इनके ऊपर केस चल रहा है, इनको कोर्ट लेकर के जाना है। तो किस में ले जाया गया? मालगाड़ी ट्रेन में। और उस वक्त एक डब्बे में बमुश्किल 50 आदमी सवार हो सकते थे, लेकिन एक 50 आदमी की जगह 125 मुजाहिदीन आज़ादी मुसलमानों को गिरफ़्तार किया और दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कोई दरीचा नहीं, कोई खिड़की नहीं, हवा जाने का कोई रास्ता नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा सोचो कि कैसी वहशतनाक सज़ा थी, क्या गुजरी होगी उन पर। जहाँ 50 आदमी की गुंजाइश थी वहाँ 150 आदमियों को ठूसा गया और एक बोगी में 125 मुसलमानों को ठूसा गया। और सफ़र भी कैसा, ऐसा नहीं कि दोपहर को निकले तिरूर से और शाम में चेन्नई पहुँच गए। मुअर्रिख़ लिखता है कि तिरूर से लेकर चेन्नई पहुँचने में 3 दिन लगे, रेंगती हुई गाड़ियाँ जाती थी, 3 दिन लगे। मुअर्रिख़ लिखता है और ना अंदर खाना मौजूद, ना पीना मौजूद, भूख से लोग तड़प तड़प कर एक दूसरे को खा रहा था। जब बीच में दरमियान में ट्रेन को रोका कर दरवाज़ा खोला गया तो देखा कि 125 लोगों को इसमें ठूसा गया था। 125 लोगों में से 65 लोगों की जानें जा चुकी थी। अल्लाह अकबर। 65 लोगों की जानें जा चुकी थी, सड़ चुकी थी, गल चुकी थी। और ताफुन की वजह से, बदबू की वजह से जो लोग ज़िंदा बच गए थे वो भी नीम मुर्दा की हालत थे। उनको उसी हालत में मद्रास से ले जाया गया और मद्रास में कोर्ट में अंग्रेज़ जज ने आधे लोगों के हक़ में फांसी की सज़ा सुनाई और आधे लोगों के हक़ में काला पानी की सज़ा सुनाई। मेरे प्यारे भाइयों, बड़ी आसान है कहना कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का कुछ रोल नहीं रहा है। आज ये हमारी कमी है कि हम ना तारीख़ पढ़ते हैं, ना अपनी नस्लों को पढ़ाते हैं, ना उनको दिखाते हैं, ना हमें कोई चीज़ याद रहती है। मेरे प्यारे भाइयों, जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, दुनिया उसे भूल जाती है। आज लोग कहते हैं कि अगर तुम भारत से मोहब्बत करते हो, अगर तुम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हो तो कहो भारत माता, तो बोलो भारत माता। अगर तुमको इस हिंदुस्तान से मोहब्बत है तो बोलो भारत माता। मेरे प्यारे भाइयों, ज़रा उन लोगों से सवाल करो, ज़रा ऐसे सवाल करने वालों से सवाल करो कि ये भारत माता है कौन? ये जो तुम भारत माता की जय बोलते हो, ये भारत माता है कौन? ज़रा बताओ। सवाल करो उन भगवाधारी लोगों से, उन चड्डीधारी लोगों से कि तुम जो ये भारत माता की जय बोलते हो, ये भारत माता है कौन? मेरे प्यारे भाइयों, आओ मैं बताता हूँ कि भारत माता है कौन। सुभाष चंद्र बोस ने एक फ़ौज बनाई, आज़ाद हिंद फ़ौज, 1940 में। जब आज़ाद हिंद फ़ौज बनाई तो उसके लिए चंदा किया म्यांमार में। वहाँ एक मेमन मुसलमान था, गुजरात के, यूसुफ मार पानी। गूगल पर जैसे ही आप टाइप करेंगे यूसुफ मार पानी और एंटर करेंगे तो एक पेपर कटिंग खुल जाएगी। उस पेपर कटिंग में लिखा होगा कि जंगे आज़ादी में दूसरा सबसे बड़ा चंदा देने वाला यूसुफ मार पानी। जंगे आज़ादी में दूसरा सबसे बड़ा चंदा देने वाला यूसुफ मार पानी। उन्होंने
नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1.25 करोड़ रुपया चंदा दिया। जब सुभाष चंद्र बोस 1 करोड़ को लेते हैं तो यूसुफ मारपानी के घर में एक नाबीना औरत, एक अंधी औरत थी, वो रोने लगती है। नेताजी पूछते कि माई तुम क्यों रो रही है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मैं अंधी हूँ, मैं नाबीना हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है। अगर होता, वो बूढ़ी औरत कह रही है, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया होता तो मैं भी इतना बड़ा चंदा आपको देता। अल्लाह अकबर। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, माई तुम्हारे पास कुछ है जो 1 करोड़ से भी बड़ा है। कहा क्या? कहा तुम अंधी हो? कहा हाँ। तुम्हारा सहारा कौन है? कहा कि बेटा है। कहा क्या नाम है उसका? कहा शाहनवाज हुसैन। कहा माई मेरी फ़ौज में अपना शाहनवाज हुसैन दे दो। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाओ उस बूढ़ी औरत पर। ज़िंदगी का एक लौता सहारा, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अपना बेटा शाहनवाज हुसैन दे दिया आज़ाद हिंद फ़ौज में। और जब ये शाहनवाज हुसैन, कैप्टन शाहनवाज हुसैन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, और ये शाहनवाज हुसैन अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते जब शहीद हो जाते हैं तो सुभाष चंद्र बोस उस बूढ़ी औरत को तमाम फ़ौज के सामने खड़े करते हैं, स्टेज पर खड़ा करते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान की फ़ौज, तुम में से जिसने भी भारत माँ को नहीं देखा है वह ये देख लो, ये है भारत माँ। आज लोग हमसे कहते हैं कि तुम भारत माता को हो, आज लोग मुसलमानों से कहते हैं कि तुम भारत माता को हो। उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत माता का शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया। मेरे प्यारे भाइयों, गलती हमारी है कि हम अपने तारीख़ को मिटा चुके हैं। हम अपने तारीख़ को पढ़ते नहीं, अपने तारीख़ को जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे असलाफ़ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने इस हिंदुस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। मेरे प्यारे भाइयों, और दुनिया का सबसे बड़ा चंदा, आखिरी बात बोल के ख़त्म कर रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा चंदा, इंडिया का नहीं कह रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा चंदा आप गूगल से पूछ लेना, द हिंदू अखबार से पूछ लेना, टाइम ऑफ इंडिया से पूछ लेना, इंडियन एक्सप्रेस से पूछ लेना, दुनिया का सबसे बड़ा चंदा इस मुल्क की आज़ादी में नहीं है। जब 1962 में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया था और हमारा मुल्क कंगाल हो गया, तो हैदराबाद के मीर उस्मान साहब ने, द नवाब ऑफ हैदराबाद, उन्होंने इस मुल्क को, इस हमारे सरकार को, हिंदुस्तान की सरकार को 6 टन सोना दिया था, 6 टन सोना दिया था। और लाल बहादुर शास्त्री खुद आए थे हैदराबाद मीर उस्मान के पास 6 टन सोना लेने के लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा चंदा है, इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा चंदा है। और जब 6 टन सोना संदूकों में भर कर देते हैं तो मीर उस्मान साहब बहुत सादे तरीके के इंसान थे। उन्होंने कहा, लाल बहादुर शास्त्री साहब आप सोना भर के ले जाइए, लेकिन इन संदूकों को जिसमें सोना भर के मैं दे रहा हूँ, इन संदूकों को वापस कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे बाप दादा की निशानी है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया का सबसे बड़ा चंदा मुसलमानों ने दिया। जंग आज़ादी में सबसे अहम किरदार मुसलमानों ने अपनाया, लेकिन आज 75 साल होने के बावजूद भी हमारे ऊपर हुब्बुल वतनी का सवालिया निशान लगा हुआ है। और मैं अपने नौजवान साथियों से एक इल्तिमास करना चाहूँगा, एक गुजारिश करूँगा कि नौजवान साथियों, बहुत से कुछ रुपया आपके खर्चा होंगे, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। आज ये चीज़ें हमारे दरमियान से ख़त्म हो गई तो दूसरों को कहने का मौका मिल गया। मैं बरेवा के तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करूँगा कि आज 12 अगस्त है, 15 अगस्त को 2 दिन टाइम है, 2 दिन बाकी है। हर नुक्कड़, हर गली, हर मोहल्ले में इतने तिरंगे लहरा दिए जाए कि वह आज़ादी हमें याद आ जाए इंशाअल्लाह। और आज तो तिरंगे वाला डीपी लगाने का ट्रेंड चला है। मेरे नौजवान साथियों, अगर तिरंगे वाला डीपी लगाना देशभक्ति की पहचान है तो आप लगाइए, शौक़ से लगाइए। अगर तिरंगे वाला स्टेटस लगाना देशभक्ति की पहचान है तो आप एक नहीं 10-10 स्टेटस लगाइए। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक में तिरंगा लगाइए, अगर आपकी दुकान है तो दुकानों में तिरंगा लगाइए, ऑफिस है तो ऑफिस में तिरंगा लगाइए। हर घर में तिरंगा होना चाहिए, हर गली के अंदर एक तिरंगा लहरा दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों,
ताकि ये फ़िरका परस्त अनासिर के मुंह ऐसे ही बंद हो जाएंगे जब ये तिरंगे को देखेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर पैसे नहीं है तो आपस में चंदा कर लीजिए, डोनेशन कर लीजिए, लेकिन पूरे बरेवा को तिरंगे से डेकोरेट कर दीजिए, पूरे बरेवा को दुल्हन की तरह तिरंगे से सजा दीजिए, ताकि आसमान से भी किसी की नज़र पड़े तो वह देखकर खुश हो जाए कि ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की बस्ती है। मेरे प्यारे भाइयों, और आखिर में मैं मदरसे वालों से गुजारिश करूँगा, हिंदुस्तान कि लोग कहते हैं कि मदरसों के अंदर झंडा नहीं फहराया जाता है, मुसलमान उलमाए किराम और तलबाए किराम झंडे को सलामी नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा मदरसा नहीं, छोटा या बड़ा, जिसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा ना फहराया जाता हो। लेकिन मदरसे वालों के अंदर एक कमी है कि ये लोग सोशल मीडिया से जुड़े नहीं हुए हैं, सोशल मीडिया से दूरी अख्तियार किए हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मैं उलमाए किराम से कहना चाहूँगा और जामिया में पढ़ने वाले तलबाए किराम से कहना चाहूँगा कि सरों पर टोपी, चेहरे पे दाढ़ी और हाथों में तिरंगा लिए हुए जब आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आएगी, जब आपका फ़ोटो पेपर पे आएगा, जब आपका वीडियोस न्यूज़ में दिखाया जाएगा, यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा, तो ये फ़िरका परस्त लोगों के मुँह बंद हो जाएंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हाय मुसलमान फिर से जाग गया, और मुसलमान जग गया तो समझो कि हिंदुस्तान हिफाजत में आ गया। मेरे प्यारे भाइयों, आखिर में बातें बहुत थी, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।